नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में रिप्लेसमेंट थ्योरी चल रहा था। ठीक है, इस क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली आप पढ़ के आए होगे, तो देखिए जरा नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिप्लेसमेंट थ्योरी में तो आपका टॉपिक वही चल रहा है, टेंशन नहीं कोई। ओके, टॉपिक आपका वही चल रहा है बच्चों, रिप्लेसमेंट थ्योरी। ओके, देखिए बच्चों, इसमें आप क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इफ एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक फंक्शनल रूल आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू। ये आपको निकालना है। तो देखो ज्यादा टेंशन है नहीं, कुछ भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या करो आप। ये जो बच्चों आपको रूल दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन देखिए बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। क्या दिक्कत है बताओ। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन दिया था। नाउ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू रखोगे, सही है। उसके बाद जब इसमें रखोगे आप, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वन अपॉन टू रखोगे। ठीक, नाउ अब ध्यान दो जरा, प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स की जगह आप क्या रखोगे, वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन। ठीक, बताओ कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। एफ ऑफ वन बाई टू एन प्लस, अब ध्यान दे बच्चों, वन में से वन बाई टू को माइनस करो, वन बाई टू ही आएगा। ठीक, ठीक, ये लीजिए। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, भाई एक बात बताओ, ये क्या, ये कोई वैल्यू होगी ना, तुम्हें क्यों परेशानी बताओ। अगर मैं तुमसे बोलता कि भैया y प्लस वाई बताओ, अगर वन है तो तुम बोलते सर y प्लस वाई कितना होता है, टू वाई होता है सर, है ना सर। सर तो तू उधर डिवाइड लगा देगा तो y इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू आ जाएगा, तब तो तुम आराम से बता देते हैं। तो यहाँ तुम्हें क्या समस्या है बताओ, ये y तो है भाई, कोई भी चीज अगर दो बार जुड़ रही है तो टू टाइम्स हो जाएगी। तो तुम्हें इसमें क्या समस्या है बताओ। एफ ऑफ वन बाई टू प्लस एफ ऑफ वन बाई टू को तो टू टाइम्स एफ ऑफ वन बाई टू लिखोगे। यस सर, यस सर, ध्यान सुनो क्या बोला सर। मैंने आपको बोला कि ये दोनों जो हैं बच्चों, एफ ऑफ वन बाई टू प्लस एफ ऑफ वन बाई टू को तुम क्या लिखोगे, टू टाइम्स एफ ऑफ वन बाई टू। तो इसको तुमने लिखा टू टाइम्स एफ ऑफ वन बाई टू, है ना, इज इक्वल्स टू में वन, दो बार जुड़ गया। चाहो तो तुम इसका ऐसे भी लिख सकते थे, टू डॉट एफ ऑफ वन बाई टू, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, इज इक्वल्स टू वन। टू एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, सो एफ ऑफ वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन, वन बाई टू आ गया, है ना। टू जाके उधर बच्चों डिवाइड लगा देगा। अब बताइए क्या समस्या है, क्या समस्या है बताइए। ठीक, ओके। तो अगर बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स बराबर वन होता हो कभी भी, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है एक तरीके से, आगे चल के पढ़ेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स बराबर वन होता है, तो एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू कितनी आती है, वन बाई टू आती है। आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, आपको काम आएगा। वैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा तो आप परेशान मत हो डिटेल में। ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। देखो रिप्लेसमेंट थ्योरी में बच्चों नेक्स्ट सवाल देख सकते हो आप। ठीक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसने बोला आपसे इफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव बाय सेवन। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। ध्यान देना जरा, एफ ऑफ जीरो निकालो पहले कह रहा है। लेकिन पता है इस बार क्या किया उसने, इस बार आपको कंडीशन दे दी बच्चों। इफ कह रहा है कि जो एफ ऑफ जीरो है, कंडीशन लगा दी भाई उसने कि एफ ऑफ जीरो जो है ग्रेटर देन वन आएगा। मतलब समझो आप एफ ऑफ जीरो निकालो, क्या पता आपको दो आंसर मिले, क्या पता आपको तीन आंसर मिले। ठीक, तो जो भी आपको आंसर मिलेंगे उसमें से हमको केवल वही सिलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि वन से बड़ा हो। क्या दिक्कत है बताओ, कर लो। ठीक, देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं करना भाई, एफ ऑफ जीरो दिख रहा है। तो अब आप समझो ये एफ ऑफ जीरो तुम्हें कब मिलेगा, कल पढ़ाया गया था कि जब ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाए। खुद दिमाग लगाओ। ठीक, यानी कि सॉल्यूशन में तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बराबर जीरो करोगे। ठीक, और यहां से तुम क्या करोगे, एक्स कॉमन लोगे। तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहां से, एक्स माइनस फोर। अब ये आता है, देखो ये मत कहना कि ये सॉल्व करना नहीं आता है। टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो होगा या तो ये, यानी कि एक्स बराबर जीरो हो सकता है, या तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो हो सकता है। तो यहां से एक्स बराबर जीरो आएगा, है ना, या
x बराबर यहां से -4 राइट में जाएगा, है ना। अब यहाँ दो केसेस लग गए, केस 1, ठीक। तो केस वन में अगर तुमने क्या चूज किया, x बराबर 0 चूज किया बच्चों, ठीक। तो तुम्हें जो दिया हुआ था वो क्या बन जाएगा, चेक कर लो। एफ ऑफ क्या दिया था, x² - 4x बराबर कितना दिया था, x+5/7। इसमें तुम x की जगह 0 पुट करो, देखो क्या होता है। तो एफ ऑफ, बच्चों ध्यान देना, 0 का स्क्वायर -4 × 0 बराबर, इधर भी 0, तो 0 + 5/7, ये तो एफ ऑफ 0 बन जाएगा। और यहां से आ जाएगा 0 + 5 5/7। अब बताओ क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो तुम, नहीं, ये रिजेक्टेड हो जाएगी। क्यों सर, रिजेक्टेड हो गई भैया, चेक कर लेना, चेक कर लेना, रिजेक्टेड हो गई क्योंकि <<1 है। उसने कहा कि एफ ऑफ 0 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो <<1 हो गया। 1 से बड़ा उसको आंसर चाहिए, 1 से बड़ा आंसर चाहिए, ठीक। तो क्योंकि ये <<1 आ गया इसलिए रिजेक्ट कर दोगे आंसर, समझे। और केस नंबर 2 लगाओगे जब आप, यहां से लगाया आपने केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, x बराबर 4 लोगे, ठीक है। तो x बराबर 4 जब आप लोगे, अब देखो मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाइएगा। x की जगह 4 का स्क्वायर और -4 × 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -16 होता है 0। तो f ऑफ क्या आ गया 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रखोगे बच्चों 4, तो 4 + 5/7 तो आ गया 9/7। तो आपका आंसर 9/7 ही तो होगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। उसने ही तो बोला था एफ ऑफ 0 जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। तो 9/7, दिस आंसर इज एक्सेप्टेड, ये आंसर ले लिया जाएगा। यानी कि एफ ऑफ 0 बराबर कितना आ गया बताइए, 9/7 आ गया। सो दिस आंसर इज द वैलिड आंसर, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सवाल आपको दिया उसने रिप्लेसमेंट थ्योरी में, क्वेश्चन में कहता है वो आपसे कि इफ g of x is equals to x² + x - 1 and g of f of x gof, है ना, g of f of x कल पढ़ाया था, is given by 4x² minus 10x + 5, okay, then f of 5/4 is equals to, सही है। ऑप्शंस भी दिए हुए इस बार आपको, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। -1/2 b, 3/2 c, 1/2 एंड d -3/2, ठीक। चेक कर लो, ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब देखो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया देखो इसने आपसे क्या पूछा, इसने कहा कि f of 5/4 कितना हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करो ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो दिख रहा है वही कर लो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो ये जो इसने दिया है ना भाई, इसी को कुछ कर लो। क्या कर लो बता रहा हूँ, देखो बच्चों उसने आपको दिया क्या, सॉल्यूशन। उसने दिया गॉफ ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे दिया, 4x² माइनस 10x + 5। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए क्या होगा भाई। इसको तुम क्या लिखते हो, इसको तुम लिखते हो, ओ को हटा देते हो, ब्रैकेट लगाते हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हो, याद है, इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 10x + 5। अब एक बार बताओ जाना कहां तक है तुम्हें, एफ ऑफ 5/4। तो एक काम करो, इसमें x इज इक्वल्स टू 5/4 पुट कर दो, कर दो थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से तुमने क्या किया, x बराबर 5/4 पुट किया। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, चेक कर लो, g ऑफ f ऑफ x की जगह 5/4, ठीक, इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की जगह 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह 5/4 प्लस 5, ओके। नाउ 4 इंटू, अब ध्यान दो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके। नाउ 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 25/2 प्लस 5, 4 1 जा 4 4 जा, ओके। नाउ यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 25/4
4 माइनस 25/2 और प्लस 5। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? यहां से हो जाएगा आपके पास कितना? 25। यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा कितना? अरे समझदार हो यार, इतना कर लोगे। 25/4 और यहाँ 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो -50/4 प्लस 5 है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना? -25/4 है ना, और प्लस 5। और यहाँ से होगा कितना? -25 और 4 5 20, -25 प्लस 20 कितना होता है? -5। -5/4 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या निकाल के बैठे हो आप, g ऑफ f ऑफ 5/4 आपने निकाल के बैठे हो, तो कितना है आपका? -5/4। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्या? आपको तो क्या चाहिए? f ऑफ 5/4 चाहिए आपको, g ऑफ f ऑफ 5/4 आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे? तो ध्यान से सुनिए जरा, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो यहां हम क्या करेंगे समझना जरा। देखो क्या कर रहे हैं, उसने हमको दिया था बच्चों g ऑफ x बराबर, ये तो क्वेश्चन में दिया है, g ऑफ x बराबर x स्क्वायर और प्लस क्या दिया था, चेक कर लो। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x -1। सुन लेना, आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, खुद सोचो, तुम क्या निकाल के बैठे हो? ये निकाल के बैठे हो, दिमाग लगाओ। g ऑफ x, x की जगह कौन बैठ रहा है? x की जगह कौन बैठ रहा है? x की जगह कौन बैठ रहा है? f ऑफ 5/4 बैठ रहा है। चेक करो ना भाई, x की जगह कौन बैठ रहा है? ये पूरा बैठ रहा है, तो x की जगह तुम इस पूरे को रख दो इस इक्वेशन में। कैसे सर? आइए दिखाते हैं। इस इक्वेशन में अगर तुमने x बराबर f ऑफ 5/4 रख दिया, तो बात बनती नजर आएगी। कैसे सर? आइए दिखाते हैं। g ऑफ x की जगह बच्चों क्या रखोगे? f ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू x की जगह ये रखोगे आप, क्या? f ऑफ 5/4 है ना। और सुन लो, x की जगह ये रखा भाई, इसके ऊपर स्क्वायर है, यस सर, तो स्क्वायर लगेगा, प्लस x की जगह f ऑफ 5/4 -1। ठीक, नाउ अब बताओ, जरा पीछे जाओ और मुझे ये बताओ, जरा पीछे जाओ, मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू कितनी भाई? g ऑफ f ऑफ 5/4 निकाल के बैठे हो, -5/4 यूज कर लो, इसको यूज कर लो। g ऑफ f ऑफ 5/4 की जगह -5/4 रख सकते हो। ठीक, तो क्या किया आपने? इसकी जगह क्या रखा आपने? -5/4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही किसमें? f ऑफ 5/4 में। अब कह रहा सर समझ में नहीं आया, तो सुनो, लेट कर लो ना, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, तो लेट f ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू, अगर t कर दोगे भैया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करोगे, तो f ऑफ 5/4 का जो स्क्वायर होगा वो टी स्क्वायर के बराबर ही तो हो जाएगा। ठीक, सो -5/4 इज इक्वल टू, ये चीज क्या बनेगी बताइए? टी का स्क्वायर और प्लस ये f ऑफ 5/4 क्या बनेगा? t है ना, और माइनस का 1। अब बताओ क्या समस्या है? हाँ, अब बताओ क्या समस्या है? ये उधर जाएगा, इधर 0 बचेगा, 0 बराबर टी स्क्वायर प्लस टी -1 और प्लस 5/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आता है आपको? 0 बराबर टी स्क्वायर प्लस टी कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो, -4 + 1 + 1/4 होगा। सो ये +1/4 हो गया। ये लीजिए क्या समस्या है। ठीक, अब आप इसको 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, एलसीएम फेलसीएम ले लो भाई, जिसको जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इधर मल्टीप्लाई करो और 4 से करो इधर, तो क्या आ जाएगा? 4 × 0 0 है ना, इज इक्वल्स टू 4 जाएगा अंदर, तो 4t स्क्वायर और प्लस 4 × t 4t है ना, और प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। ठीक, यानी कि अब आप ध्यान से करो, एक तरीके से क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है भाई? चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, चाहो तो सीधी साफ बात कर लो। ये लिखा है 2t + 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लेना, इसको एक्सपैंड करोगे ये आएगा a² + b² + 2ab से बराबर 0। अब कितनी बार बताया, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, 0 का स्क्वायर रूट ±0 नहीं होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है भाई। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों
2t + 1 बराबर 0 का स्क्वायर रूट 0 और 1 उधर जाएगा तो t की वैल्यू अब आप नहीं निकाल पाओगे, बताओ -1/2 आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, ये जो t निकाल के बैठे हो ये क्या है, यही तो f(5/4) है। तो f(5/4) कितना आया, केवल एक ही वैल्यू आ रही और वो क्या आपकी -1/2। इस तरीके से हम इसको करेंगे। यदि आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल था आपका, ठीक। -1/2 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों ये है आपका पेज नंबर 1, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हो आप। और ये है आपका बच्चों इस पेज नंबर 2, ठीक है। नाउ तो है इसमें कुछ भी नहीं, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपका सवाल, अब देखो बच्चों, अब आपको थोड़ी सी एक परेशानी बच्चों को हो सकती है। सवाल देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बच्चे इसमें परेशान होंगे, परेशान नहीं होना है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट f of x is equals to x plus f of x minus 1। अब आज के बाद एक नई चीज सुन लो, अगर ऐसे लिखा रहेगा ना कभी भी, ऐसे v बना के काट देगा, इसको बोलेंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल, ठीक। सो कॉमा लगाया उसने फॉर, और फिर लिखा उसने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। ध्यान सुनो, कह रहा है कि भाई देखो कोई फंक्शन होगा, मैंने कहा ठीक है होगा। तो कह रहा है कि वो फंक्शन f ऑफ x बराबर x प्लस f ऑफ x माइनस 1 के इक्वल हमेशा होता है। हमेशा का मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कह रहा है कि अगर x आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो कोई फंक्शन ऐसा जो इस रूल को फॉलो करता है, f ऑफ x बराबर x प्लस f ऑफ x माइनस 1 को। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि if, अब ध्यान देना जरा, कह रहा है if f ऑफ 0 बराबर 1 है ना, फाइंड f ऑफ 100। ये देखिए सवाल आ गया, सुन लो ध्यान से भाई, ठीक। फाइंड f ऑफ 100, उसने कहा कि अगर f ऑफ 0 बराबर 1 है तो f ऑफ 100 फाइंड करो, ठीक। अब पहले मेरी कुछ बातें आप समझ लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, क्या करें, बड़ी समस्या। देखो देखो समझो समझो, देखो देखो समझो, देखो पहले ना हम अपना कुछ दिमाग लगा रहे हैं इसमें, समझिए जरा। सॉल्यूशन की तरफ गए, हमने कहा भाई उसको क्या चाहिए, f ऑफ 100 चाहिए, है ना। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करो सर इसमें आप x बराबर 100 रख दो। मैंने कहा ठीक है, किसमें, ये जो इक्वेशन दी हुई है, क्या f ऑफ x बराबर x प्लस f ऑफ x माइनस 1। देखो ट्राई तुम्हारा सही है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, ट्राई सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ x की जगह उसने 100 रखा, तो x की जगह उसने 100 रखा, प्लस f ऑफ 100 माइनस 1 99। अब चक्कर क्या फंसा, दिया तो है f ऑफ 0, दिया तो है f ऑफ 0, निकालना है f ऑफ 100। तो f ऑफ 100 तुम निकालने चले लेकिन चक्कर में फंस गए भाई। क्यों, तुम्हें ये नहीं पता, ये फंसा दिया कि नहीं, बताओ, इसने फंसा दिया। f ऑफ 99 अगर पता होता, क्वेश्चन में दे देता, तो बात बन जाती। तो यहां मेरे को जो है प्रॉब्लम आई, नहीं समझ में आया, कोई फायदा नहीं, ठीक। f ऑफ 99 ने प्रॉब्लम कर दी ना। अब अगर f ऑफ 0 यहां आ रहा होता तो हम f ऑफ 0 की जगह 1 रख देते, बात बन जाती। गड़बड़ है, ठीक। अब क्या करें, कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्या कर लोगे बताओ। हाँ, जब 100 टक्के नहीं आ रहा है क्योंकि f ऑफ 100 दिखाई पड़ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो परेशानी का विषय है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। उसने क्या किया एग्जाम में, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है बच्चों, उसको मिक्स करके दिया किसके साथ, फंक्शन के साथ, ठीक। तो मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर, सुन लीजिए, दिल पे मत लेना भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ फॉर्मूले आते हैं, जब वहां पढ़ाए जाएंगे तो आएंगे। अभी फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, किसी सीरीज का फॉर्मूला वहां बनाया जाता है, ठीक। तो एग्जाम में आपको सीरीज का फॉर्मूला बनाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बनाकर दे दूंगा। कुछ लोग ये मत बोल देना भाई कैसे आ गया, अरे आगे चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। आप देखो फंक्शन से कैसे हैंडल करना है, कि फंक्शन को सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ मिक्स करके देगा तो, क्योंकि यही चीज जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ लोगे तो तुम्हें हलवा लगेगी। अभी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, टेंशन मत लेना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। देखो
कैसे करोगे, यहाँ परेशानी हो गई। तो तुम एक काम करोगे, इसमें मैं बताता हूं, देखो एक तो तुमको इसकी हेल्प भी लेनी है, यानी कि एफ ऑफ 0 बराबर 1 भी रखना है। तो देखो 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 भाई भाई भाई, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे तुम, x की वैल्यू 0 पुट करो। यस सर, करो 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 करो। ये क्या बनेगा, एफ ऑफ, डायरेक्ट कर रहा हूं समझना, एफ ऑफ 0 बराबर x की जगह 0 और प्लस एफ ऑफ x की जगह 0 माइनस 1, ठीक, x की जगह हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, 0 माइनस 1 कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस 1, इससे कोई बात नहीं बनेगी। तो आप x बराबर 1 से स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूं आपको, x बराबर 1 से स्टार्ट करो तुम, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x की जगह 1 बराबर x की जगह 1 और प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो एफ ऑफ 0, ठीक। और एफ ऑफ 0 कितना दिया है, सुन लेना ध्यान से, अब मजा आएगा तुम्हें, 1 और प्लस एफ ऑफ 0, तो भाई तुम्हें पता है बनी तुम्हारी कुछ तो बात बनी, एफ ऑफ 1 आ गया तुम्हारा। अब बोलेगा उससे मैं क्या करूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुक जाओ, एफ ऑफ 1 आ गया, ठीक। अब अच्छा, अब मेरी बात एक और सुन लो साथी, सुन लो सुन लो, तुम ना एक काम करो भाई, तुम इसके बारे में मत सोचो, सुन लो, तुम थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ 100 के बारे में सोचो। मान लो, सवाल चेंज कर दो, सवाल चेंज कर दो भाई, सवाल ही चेंज कर दो, तुम सोचो कि उसने, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए क्या, कि उसने एफ ऑफ 5 पूछा है, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं क्या होगा। तो स्टेप नंबर 2 में तुम क्या करोगे, एफ ऑफ 2 निकालोगे। एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे, चेक कर लो, है ना, एक्स की जगह 2 रखोगे, सो 2 और प्लस एफ ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 माइनस 1 1, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है 2, ठीक। तो एफ ऑफ 1 की जगह 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 भी मिला तुम्हें, कितना, 2 प्लस 2 4 मिल गया, आराम से। क्या कहानी चल रही, बहुत बढ़िया कहानी चल रही। x1 रखते हो एफ ऑफ 1 आ जाता है, x2 रखते हो तो एफ ऑफ 2 आ जाता है। और एफ ऑफ 2 क्यों आया, क्योंकि एफ ऑफ 1 निकाल चुके हो। एफ ऑफ 1 क्यों आया, क्योंकि एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब फिर कहा तुमने ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम x बराबर कितना पुट कर लेते हैं 3, इस बार यहाँ x बराबर 2 पुट किया था, है ना। तो इस इक्वेशन x बराबर 3 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x की जगह 3 और प्लस एफ ऑफ 3 माइनस 1 2। अब लो, एफ ऑफ 2 तुम पहले से निकाल के बैठे हो, यस सर। तो यहां से आएगा एफ ऑफ 3 बराबर 3 प्लस एफ ऑफ 2 कितना निकाल के बैठे हो 4, 3 प्लस 2 5, ये लो एफ ऑफ 3 आ गया, बहुत बढ़िया, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, है ना। अब फोर्थ स्टेप, अब तुमने कहा एक काम करते हैं, x बराबर कितना रखते हैं इस बार 4, मैंने कहा ठीक है, तो एफ ऑफ 5 आ जाएगा, चेक कर लेना, शायद नहीं, एफ ऑफ 4 आ जाएगा, एफ ऑफ 4 बराबर x की जगह 4, है ना, और प्लस एफ ऑफ 4 माइनस 1 एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 तुम निकाल के बैठे हो, चेक कर लो कितना है 7, ठीक। तो एफ ऑफ 4 बराबर 4 प्लस एफ ऑफ 3 कितना है 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, एफ ऑफ 4 आ गया कितना 11, ठीक। फिर तुमने कहा कि अब हम निकालेंगे क्या एफ ऑफ 5, तो देखो एफ ऑफ 5 आया कैसे, x की जगह 5, है ना, प्लस एफ ऑफ 5 माइनस 1 4, है ना। तो यहां से आ जाएगा कितना एफ ऑफ 5 बराबर 5 और प्लस एफ ऑफ 4 कितना होता है तुम्हारे पास 11, 5 प्लस 11 कितना हो गया भाई 16 हो गया। चलो कम से कम अब तुमने ये तो बोल दिया कि चलो हम एफ ऑफ 5 निकाल पा रहे हैं सर, है ना, एफ ऑफ 5 तो भाई तुम्हारा चलो कम से कम आ गया, ठीक। चलो तुम खुश हो गए, लेकिन अब चल क्या रहा है थोड़ा वो समझो। कोई बोलेगा सर एफ ऑफ 100 तक कैसे जाएंगे, तो वो हम जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस फॉर्मूला। वो आपको सीरीज एंड सीक्वेंस के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अभी देखो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है ना। देखो एफ ऑफ 1, फिर तुमने निकाला एफ ऑफ 2 कॉमा, फिर तुमने निकाला एफ ऑफ 3, फिर तुमने निकाला एफ ऑफ 4, है ना, फिर तुमने निकाला एफ ऑफ 5 कॉमा एंड सो ऑन टू। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तुम क्या निकालोगे एफ ऑफ n निकालोगे, एफ ऑफ n निकालोगे। चलो एफ ऑफ 1 कितना आया, जाके पीछे देखो जल्दी से, एफ ऑफ 1 2 आया, रखो यहाँ 2, एक सीरीज बनेगी। एफ ऑफ 2 कितना आया 4, रखो,
एफ ऑफ 3 कितना आया चेक कर लो 7 रखो। एफ ऑफ 4 कितना आया एफ ऑफ 4 कितना आया 11 और एफ ऑफ 5 कितना आया 16। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या ये तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई पड़ रहा है? नहीं, यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ 3 का गैप है, फिर यहाँ 4 का गैप है। क्या ये तुमको एपी दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मतलब जो क्लास 10 में तुम पढ़ के आए हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो दिखाई पड़ रही नहीं। कोई बात नहीं, कोई तो सीरीज होगी, ये कोई तो सीरीज होगी। सुन लो ध्यान से, तुम एक सीरीज पढ़ के आए हो 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a + n - 1 * d था। ठीक भाई, ये भी कोई सीरीज है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इस सीरीज के nth टर्म का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुन लो ध्यान से। इस सीरीज के बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब बोलोगे कैसे बता रहे हो? अरे भाई निकाल के बता रहा हूं। तुम्हें क्यों नहीं पता अभी? जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे फिर ये सवाल करोगे, तुम अपने आप ये निकालोगे। क्या निकालोगे? ध्यान सुन लो। इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो है n² + n + 2 / 2। सुन लिया ध्यान से? सुन लिया? अब देखो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं तो n = 1 पुट कर, सुन लो, n = 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? fn का है। fn मतलब इस सीरीज के nth टर्म का फॉर्मूला है ये, n² + n + 2। अब देखो अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं इस फॉर्मूले से तो जहां जहां n है वहां 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4/2 कितना आया? वही आ रहा है। तो फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। n = 2 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? f ऑफ 2 कितना आ जाएगा चेक करो। n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 कितना होता है? 6 + 2 8, 8/2 4। ठीक, जाके चेक कर लो भाई। सेकंड टर्म इस सीरीज का 4 है, f ऑफ 3 खुद से निकाल लेना, 7 आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है सर। अब कुछ लोग भाई परेशान हो जाएंगे, सर ये देखो रोने लगेगा, बोलेगा सर कैसे आया? भाई ये तुम्हें नहीं सोचना है कैसे आया, ये तुम सोचोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में क्यों टेंशन ले रहे हो? ये फंक्शन से मिला के सवाल कैसे है वो मैं बता रहा हूं। ये हम कहां निकालेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में। रोने मत लगना है ना कि ये कहां से आया, आपको कैसे, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कह रहा हूं ना कि इसका nth टर्म ऐसे निकालते हो, बस खत्म। तो पहले तो तुम्हें ये सब नंबर निकालने, और नंबर निकालने के बाद मतलब ये सब नंबर का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इतना कम से कम निकाल लोगे फोर्थ टर्म तक। फिर nth टर्म निकालने का स्टाइल लगाओगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाएंगे। जब nth टर्म निकालने का स्टाइल लगा दोगे वहां पर, तो तुम्हारा ये अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे ही निकल के आ जाएगा गेम ओवर। अब वो कुछ भी पूछ ले। उसने पूछा था तुमसे f ऑफ 100, याद है? ठीक, तो रख दो भाई, क्या दिक्कत है, रख दो। n की जगह क्या रखोगे बताओ? 100 रखो, तो n का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और प्लस n की जगह 100 और प्लस 2 अपॉन में 2। तो यदि आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 5051 आंसर। दिस इज द फॉर्म आंसर, ये आंसर। सुनो अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, सुनो, बड़ी बढ़िया बात सुनो। कुछ लोग कहेंगे कि सर जब nth टर्म ही पता था आपको तो सर दे देते, हम सीधे f ऑफ 100 निकाल देते, इतना तीन झाम क्यों करे? भाई सुनो, अरे यही निकालने के लिए तो तुम्हें f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा एग्जाम में, f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, f ऑफ 4 निकाल के बैठना पड़ेगा। ये सीरीज के नंबर निकाल के इस पे कुछ कैलकुलेशन करके यहां पहुंचोगे तुम। इसलिए f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5 निकालना सिखाया मैंने तुम्हें। कम से कम f ऑफ 4 तक निकालोगे तब तो, f ऑफ 5 तक निकालोगे तब तो पैटर्न पहचानोगे, ये सीरीज पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही है। और जो भी पैटर्न ये फॉलो कर रही होगी, या जिस भी तरीके से इसका गेम होता होगा nth टर्म का, जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां से हम इसका nth टर्म निकाल के लेके आएंगे। फिर से ध्यान से सुन ले, अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि इसका कोई यूज नहीं, इसी का तो यूज है। इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का यूज पड़ेगा f ऑफ n निकालने के लिए। और जैसे ये आ जाएगा, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। f ऑफ 100 पूछे निकाल लोगे, f ऑफ 200 पूछे n की वैल्यू 200 रख देना, निकाल लो। कुछ भी पूछे, f ऑफ 2000 पूछे n की जगह 2000 रख देना। ठीक, लीजिए ये आपका पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पेज नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब देखिए रिप्लेसमेंट थ्योरी में बच्चों टाइप 2, अभी तक आपने टाइप 1 पढ़ा है जिसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। टाइप 2 देखिए बच्चों कैसे आपको सवाल मिल सकते हैं।
टाइप 2 में बच्चों आपको मिलेगा फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ही निकालना होगा। फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स बाय डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। अब फंक्शन ही पूछ लेगा तुमसे कि ये बताओ एफ ऑफ एक्स कितना है ना। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या वो आप सुनना चाहते हैं? सुनिए ध्यान से। फंक्शन एक मशीन थी, याद आया? ये देखिए फंक्शन एक मशीन थी। बच्चों एक बात बताओ जरा मुझे, आप सिंपल सी एक बात बताओ। एक बहुत छोटा सा फंक्शन लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, ठीक, और आप मुझे जरा बताना, बहुत सिंपल सा फंक्शन लो। एफ ऑफ एक्स बराबर हमने लिया, मान लीजिए एक्स माइनस 100, चलो, या हाँ, अरे जो लेना हो ले लो यार, एक्स माइनस 1 ले लो, ठीक, खुश। इधर से इनपुट अगर स्मॉल एक्स बराबर 1 डालोगे तो आउटपुट कितना मिलेगा बताओ? 1 माइनस 1 0, ठीक। इधर से अगर स्मॉल एक्स बराबर 2 डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा बताओ? 2 माइनस 1 1। इधर से अगर स्मॉल एक्स बराबर 3 डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा बताओ? 3 माइनस 1 2। सुन लेना ध्यान से। एक बात बताओ भाई मुझे आप जरा, कि यदि इस फंक्शन में ये जो वेरिएबल x दिख रहा है आपको, स्मॉल x, हाँ हाँ, जरा बताना, अगर मैं इसका नाम चेंज करके एफ ऑफ वाई कर देता भाई तो तुम्हें कुछ समस्या हो जाएगी? बताओ। हाँ, y बराबर 1 डालने पर अभी भी तुम्हें कितना मिलेगा? 0। y बराबर 2 डालने पर तुमको आंसर कितना मिलेगा? 1। y बराबर तुमको 3 देने पर आंसर क्या मिलेगा? 3 माइनस 1 2। बताइए कोई समस्या? यानी कि जो वो फंक्शन था वही। अरे भाई वेरिएबल का नाम में क्या रखा है यार, काम तो वही वही कर रहा है ना। वो भी लीनियर फंक्शन x माइनस 1, ये भी लीनियर फंक्शन y माइनस 1। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या सर अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता सर, क्या कि एफ ऑफ एक्स बराबर, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्स माइनस 1 हो जाता, तो भाई कोई दिक्कत है तुम्हें? वेरिएबल का नाम चेंज करके कैपिटल एक्स रख दिया उसने, तो एफ ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ? कैपिटल एक्स 1 डालोगे 0 मिलेगा, कैपिटल एक्स आप 2 डालोगे 1 मिलेगा, कैपिटल एक्स आप 3 डालोगे 2 मिलेगा। बताइए बताइए, समझे? कहने का ये मतलब है, 2-3 प्रैक्टिस करा देता हूं, जरा आप अपने दिमाग में रखोगे क्या इसको सवाल करने से पहले? सुन लो बच्चों, अगर मैंने आपको सवाल दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और अगर मैंने आपको फंक्शन एफ ऑफ कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर दे दिया, मुझे ये बताइए ये दोनों फंक्शन सेम फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है? बताइए, ये सेम फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है? बताइए, सेम फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन, जल्दी बताइए। अरे क्या पढ़ रहे हो? सेम फंक्शन है, सीधी सी बात है भाई, सेम है यार। इसका जो इनपुट दोगे, हाँ, इसमें अगर स्मॉल एक्स बराबर 0 डाल रहे हो तो जो आएगा, इसमें भी कैपिटल एक्स बराबर 0 जो डाल रहे हो आएगा। कहने का ये मतलब है, कभी अगर आपको ऐसा ऐसा दिखाई पड़े तो तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब सर स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स आ जाए, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स आ जाए, टेंशन नहीं है, बस यही था। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, अब तो कुछ नहीं बचा भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ये सब कहानियां मैंने आपको बताई। अब हम टाइप 2 यहां से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज से। अब हम टाइप 2 यहां से स्टार्ट करेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। बच्चों उसने आपको सवाल दिया, टाइप 2 का हेडिंग पीछे लिखा हुआ है ना, फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स बाय डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। इफ एफ ऑफ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक, देन फाइंड then find then find f of x क्यूब, है ना,
तो एफ ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, मतलब कोई फंक्शन ही फाइंड करना है ना। ये फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स का फंक्शन इतना है, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा ये बताओ। ठीक, तो देखिए इसमें आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें रिप्लेसमेंट करोगे। ठीक, कैसा रिप्लेसमेंट, सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो दिया है इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, यस सर। कल की क्लास में कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को आप क्या लिख सकते हो। हुँ? इसमें थोड़ा सुधार करो, अगर नहीं पता है तो याद कर लो भाई। हाँ, सुनो, अगर -2 कर दो +2 कर दो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। अब बोलेगा क्यों कर दें, कल की क्लास कराई थी, याद कर लीजिए। ठीक, अब इसमें अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो आपको ये एक तरीके से क्या मिल जाएगा, ध्यान से सुनिए। इतने को आप साथ साथ रख सकते हो, ध्यान सुनो, -2, ठीक है। देखो, या आप इसमें एक काम करो, +2 -2 अगर आप करोगे इस तरीके से आप कर सकते हो, 2 जोड़ा 2 घटाया, इससे क्या फायदा सर, ये वाला जो है ना सर, ये वाला, ये सर कुछ बन जाता है, क्या बन जाता है याद करो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा है क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बना देंगे -11, -2 -9 हो गया -11। ठीक, अब ऐसा क्यों कर दिया वो भी आपको पता चलेगा। अब ध्यान दें जरा, अच्छा अगर आप चाहते तो आप अब पता है क्या बोलेगा, बोलेगा सर -2 पहले क्यों नहीं रखा भाई, इसलिए नहीं रखा, x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाता ना। अगर तुम -2 +2 बाद में रखते, -2 पहले +2 बाद में रखते तो x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ मुझे x - 1/x थोड़ा ना दिखाई पड़ रहा है, x + 1/x दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि x + 1/x का होल स्क्वायर मैं बनाऊं। ठीक, यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब एक बात जरा मुझे बताइए, और आराम से मुझे बताइए कि अगर इफ मैं रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूं, देखो कैसे, अगर मैं ये जो लिखा हुआ है क्या सर, x + 1/x की जगह कैपिटल X लिख दूं तो कुछ चला जाएगा भाई तुम्हारा। अरे रिप्लेसमेंट कर दो यार, क्या दिक्कत है ना। वैसे तो इसको इक्वल नहीं लगाया जाता है, इसको इस तरीके से लगाया जाता है, इसको इस तरीके से लगाया जाता है, ऐसे एरो लगाया जाता है। किताब में पढ़ोगे तो आपको ऐसा एरो लगा रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा कि हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, ये रिप्लेसमेंट का साइन है। ठीक, कि x + 1/x को किससे रिप्लेस किया, x से। लेकिन आपको यदि अभी परेशानी हो रही है ना तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बस ये सोचिए बच्चों कि x + 1/x की जगह कैपिटल X डाल दो। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यदि आप ध्यान दें, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, ध्यान से चेक करो। देखो f ऑफ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, x + 1/x की जगह क्या रखोगे, कैपिटल X। यस सर, यस सर, क्या समस्या हो गई बताओ। इज इक्वल्स टू x + 1/x की जगह क्या रखोगे सर, कैपिटल X। सर सर इसके ऊपर होल स्क्वायर है, यस सर, बताइए सर। ठीक, ये आ गया आपके पास। ठीक, अच्छा, लेकिन हाँ इसमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमें कहां तक जाना है, क्यूब तक जाना है। तो हमें एक काम करना है, ये भी सही नहीं बैठा, हमें तो क्या निकालना है, f ऑफ x का क्यूब। तो तुम यहाँ रिप्लेस करो x का क्यूब, तब ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसकी जगह क्या रखोगे तुम, f ऑफ x का क्यूब, सही है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से, इसकी जगह क्या लिखोगे, x + 1/x की जगह x का क्यूब। कैसे पता चला, उसने क्या मांगा है तुमसे, f ऑफ x क्यूब मांगा है, इसलिए कैपिटल X क्यूब रखा। तो इसकी जगह तुम क्या रखोगे, सुन लेना, इसकी जगह सर रखो कैपिटल X क्यूब। सर ब्रैकेट लगाए सर, लगा दीजिए सर, ऊपर सर स्क्वायर लगाए, लगा दीजिए, यस सर। अब सुनो, अब यहां से आ गया तुम्हारे पास f ऑफ कैपिटल X का क्यूब बराबर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 3 जा कितना होता है 6, तो x की पावर 6 -11। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या पढ़ाया था पीछे, क्या पढ़ा के आए हो। हाँ, कि अगर तुम्हारे पास स्मॉल x की जगह कैपिटल X लिखा हो, कैपिटल X की जगह स्मॉल x लिखा हो, फंक्शन वैसे ही काम करता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है सर। ठीक, तो एक बात बताओ, तुम्हारा कैपिटल X की जगह अगर स्मॉल x लिख दोगे तो कुछ समस्या तुम्हें बताओ। ये लो भाई, गेम खत्म, कैपिटल X की जगह स्मॉल x पावर 6। लो, f ऑफ x क्यूब की तलाश करनी थी तुम्हें, कितना मजेदार है, f ऑफ x + 1/x दिया हुआ था फंक्शन, तुम्हें एक नया फंक्शन बनाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है ये बताओ f ऑफ x क्यूब कितना होगा, ये होगा, खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म।
अभी ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करो आप थोड़ा सा रिप्लेसमेंट का अपनी कॉपी में, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसको आप ऐसे कहीं रफ वर्क में कर लीजिए या जैसे करना हो कर लीजिए। इसको आप थोड़ा कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा कॉपी में सॉल्व करिए, आपको थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यही टॉपिक चलेगा तो कहीं परेशान ना हो जाओ। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसने आपको, इफ एफ ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x plus 5y, okay, then find first f of 2 comma 0, second f of x comma y, okay। now अब ध्यान दो, देखो जरा इसका सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन नंबर 1, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है। x प्लस वाई की जगह 2 पुट कर दो, है ना, तो x प्लस वाई की जगह आप मतलब इस बार जो फंक्शन है x और y दोनों में, ठीक, और इसकी जो इनपुट है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दी हुई है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये, समझे। कहने का मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, ज्यादा टेंशन मत लो यार, चुपचाप देखो, ये x प्लस वाई बराबर 2 के इक्वल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर कॉमा के बाद x माइनस वाई बराबर 0 के इक्वल, तो x माइनस वाई बराबर 0 के इक्वल, ठीक। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ से तुम x और y निकाल सकते हो? यस सर। क्यों भाई, दो इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी आती, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या करेंगे दोनों को बताइए, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, या अरे भाई इतने समझदार हो यार, क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड, लो भैया y से y गया एडिंग 1 एंड 2, ठीक, x प्लस एक्स हो गया 2x और 2 प्लस 0 2, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा x बराबर 2/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ गया 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, सो x की जगह 1 रखोगे 1 उधर जाएगा, y बराबर 2 माइनस 1 1, तो y बराबर भी कितना आ गया 1 आ गया। यस सर, आ तो गया सर। अब सुनिए सर, पार्ट 1 का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, तो सर यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे, पार्ट 1 का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या दिया था, f ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई बराबर कितना दिया था उसने आपको, 3x प्लस 5y दिया था। सुन लो ध्यान से भाई, जो निकाल के बैठे हो लाके यहाँ पुट कर दो, क्या समस्या है तुम्हें बताओ, x बराबर 1 डालो, है ना, और y बराबर 2 डालो इसमें, तो क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कॉमा लगा देंगे, 1 माइनस 1 0, ये लो, बराबर x की जगह 1, सो 3 इंटू 1 और प्लस 5 इंटू वाई की जगह 1, ठीक। अब ऐसा नहीं कि x और y दोनों ही 1 आएंगे हर क्वेश्चन में, अलग अलग भी आ सकते हैं भाई, टेंशन मत लो, ठीक। बस तुम्हें ये रूल फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, 3 1 जा 3 और प्लस 5 1 जा 5, 3 प्लस 5 8, लो f ऑफ 2 कॉमा 0 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, ये तो आसान था, पार्ट 1 तो आसान था, डन। इसका आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, सही है। पार्ट 2 में समस्या है, पार्ट 2 में बच्चों यहाँ पर आपके पास समस्या होगी, कैसे होगी सर, देखिए आप समझो बच्चों, उसने आपको क्या किया पार्ट 2 में, क्या यहीं पे करें, वो आपको पार्ट 2 में गुमराह कर रहा है, देखो कैसे, पार्ट 2 में गुमराह कर रहा है बच्चों, वो चाहता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सुन लो परेशान नहीं होना है, आराम से होगा, देखो कैसे, ये जो है बच्चों पूरा, हाँ, इसकी जगह ऐसा एक्स आना चाहिए और इसकी जगह वाई, समझो, तो आप क्या करो, एक्स प्लस वाई को क्या मान लो, क्या कैपिटल एक्स मान लो, मान लो, ठीक, एक्स प्लस वाई को स्मॉल एक्स मत मानो, ज्यादा तुम्हें समस्या है, एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सो एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स माना, यस सर, एक्स माइनस वाई को आप क्या मान लो, कैपिटल वाई मान लो, ठीक, ठीक, ये इक्वेशन 1 तुम्हारी होगी, ये 2 होगी, अब तो समझदार हो भाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में निकालो, दिमाग लगा लेना क्या कर रहा हूं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स और वाई के टर्म्स में निकाल लो, बात तुम्हारी बन जाएगी, कैसे अभी दिखाते हैं, देखो देखो, ये कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, है ना, ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, तो x प्लस वाई, और ये 2 उधर डिवाइड मारेगा, तो स्मॉल x की वैल्यू
कैपिटल एक्स और वाई के टर्म्स में आ गई इतनी, यस सर, एक्स प्लस वाई बाई टू। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आता है करना। ये रही नंबर 1, सो एक्स प्लस वाई बराबर कैपिटल एक्स और एक्स माइनस वाई बराबर कैपिटल वाई। आता है भाई सब्ट्रैक्ट करना, यस सर, साइन साइन चेंज कर दीजिए सर, ठीक। तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस और y हो जाएगा माइनस में। लाइन ड्रॉ करेंगे इस बार, y प्लस वाई हो गया 2y, दोनों ऐड हो जाएगा बराबर, ये x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और x और ये माइनस का y, x माइनस वाई, सही है, ठीक। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए, दिख रहा है यहाँ पे 2y बराबर x माइनस वाई, तो स्मॉल y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, स्मॉल y बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल x माइनस वाई बाई 2, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, 2 जाके तो डिवाइड लगाएगा, सही है। अब मुझे जरा बताओ कि स्मॉल y आ गया, यस सर, स्मॉल x तुम निकाल के बैठे ही हुए हो अभी कैपिटल x और y के फॉर्म में, ये लो। तो तुम्हें जो दिया है वहां पे ले जाके रख दो, बात तुम्हारी बन जाएगी। मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन में, f ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 3x प्लस 5y, जाके देखिए यही दिया था। अब स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म्स में रख सकते हो, यस सर रख सकते हैं, रख सकते हैं। सो अगर आप ऐसा करोगे तो x प्लस वाई क्या था आपका, कैपिटल x और स्मॉल x माइनस वाई कैपिटल y था, यस सर, बराबर 3 इंटू ये स्मॉल x की वैल्यू क्या है, ये क्या x प्लस वाई बाई 2 और प्लस 5 स्मॉल y की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई बाई 2, यस सर। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, f ऑफ x कॉमा वाई बराबर 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 3 इंटू वाई 3y होल डिवाइडेड बाई 2, है ना, और प्लस यहां से हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू वाई 5y होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक। नाउ यहां से हो जाएगा f ऑफ x कॉमा वाई बराबर, अब ध्यान दे बच्चों एलसीएम 2 का 2 ही आ जाएगा, तो परेशानी नहीं, इतने तुम समझदार हो, ये वाला चुपचाप इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x होता है 8x और माइनस 3y माइनस 5y माइनस 2y, सॉरी प्लस माइनस, अरे ये दोनों कितना हो जाएगा मिलके माइनस 2y, ठीक, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे, सो f ऑफ x कॉमा y बराबर कितना हो जाता है, 2 इन द ब्रैकेट 4 कैपिटल x माइनस y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, f ऑफ कैपिटल x कॉमा y बराबर 4 x माइनस y, है ना। ये अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आ गया, यस सर। एक बार बताओ, एक बार बताओ क्या पूछा था उसने, f ऑफ स्मॉल x कॉमा स्मॉल y पूछा था, यही तो आंसर है। कहने लगा कैसे सर, कैसे सर, भाई फंक्शन डिजाइन तो कर लिया तुमने, अब इसकी जो इनपुट डालोगे चाहे कैपिटल x करके इनपुट डालो चाहे स्मॉल x करके डालो, चाहे कैपिटल Y करके डालो चाहे स्मॉल y करके डालो, क्या दिक्कत है। कहने का ये मतलब है सर कैपिटल X की जगह स्मॉल x रख सकते हो और कैपिटल Y की जगह स्मॉल y रख सकते हो, तो ये आ जाएगा 4 कैपिटल X की जगह स्मॉल x और y की जगह कैपिटल Y की जगह स्मॉल, खत्म गेम। लो अगर कोई अभी भी परेशान है, इसकी मशीन बनाओ, इसकी मशीन बनाओ, x और y कुछ चूज कर लो, जो आउटपुट ये देगा वही आउटपुट ये देगा, इसलिए यही आंसर है आपका। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन उसने आपको दिया, क्या कह रहा है कि इफ f ऑफ x बराबर log बेस है e, है ना, log बेस e 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ओके, एंड थोड़ा ध्यान दें बच्चों, कह रहा है मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ये कंडीशन है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, बस वो कह रहा है कि x का जब भी मॉडुलस लोगे ना तो वो 1 से लेस आना चाहिए, ठीक है भाई मान गए इनकी बात, ठीक। देन फाइंड f ऑफ 2 स्मॉल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर।
अच्छा ऑप्शंस भी दिए हैं इस बार। ऑप्शन ए है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। ऑप्शन बी इज 2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी इज -2 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये सवाल उसने आपको दिया। ठीक है, नाउ अब देखिए यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, सो देखिए समझिएगा, समझिएगा बच्चों, एफ ऑफ देखो ये इसने दिया, यस सर दिया। भाई बात बताओ, तुम्हें क्या लाना है? तुम्हें ये लाना है? हाँ सर लाना तो है सर। ठीक, तो एक काम करो, अगर तुम कुछ ऐसा फंक्शन बना पाओ, मतलब सर क्या कह रहे हो सर, सुनो सर, एफ ऑफ 2 कैपिटल एक्स बाय 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर निकाल लो, आता है? अब कुछ लोग घूम जाएंगे, भैया सुनो, टेंशन नहीं कोई, सुन लो आराम से। भाई अगर उसने एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया, तो एफ ऑफ इस एक्स की जगह ये पूरा आ रहा है ना, तो इस लॉग में जहां जहां स्मॉल एक्स है ये पूरा रख दो। आपको दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, स्मॉल एक्स की जगह आप रिप्लेस करिए कितना, 2 कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर। बोलेगा क्यों करें? अरे भाई आपको ये ऐसा फंक्शन तैयार करना है ना, इसलिए करोगे, और क्यों करोगे? ठीक, तो इसी में करो, इसी में करो, क्या लॉग लॉग बेस ई, यहां पे वो ln भी लिख के दे सकता था, लॉग की जगह ln लिख के देता तो वो क्या होता, लॉग बेस ई होता। ठीक, नो अब ध्यान दें बच्चे, 1 माइनस, ध्यान दें x की जगह सर क्या, ये पूरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की जगह 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब ये तो बच्चों वाले गेम है भाई, ये तो कर लोगे। क्या है, एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग बेस ई। अब ध्यान देना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में, डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान रखना, जैसे एलसीएम लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, अब मैं सीधे डिनोमिनेटर का गेम दिखा रहा हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, ये लीजिए। अब यहां से यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको मिलेगा एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा ध्यान देंगे, लॉग ऑफ, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये आपका लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो लिखना हो लिख सकते हो। हाँ पता है, सुन लो, अब यहाँ कुछ लोग लड़ाई करेंगे, बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, दोनों लोग सही कह रहे हैं, इसको एक्सपैंड करो यही मिलेगा, इसको एक्सपैंड करो यही मिलेगा। क्या बनाओगे सर? सर क्वेश्चन में क्या दिया है 1 माइनस एक्स, तो मैं बनाऊंगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए? ऐसा क्यों सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। यहां इसको बना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाओ, अपॉन में नीचे वाले को बनाओ, क्योंकि यहां 1 प्लस एक्स दिखाई पड़ा है ना। अब देखो इतने तो तुम समझदार हो, क्या एफ ऑफ 2 कैपिटल एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे एक साथ लगा सकते हो आप, मतलब लॉग बेस ई, है ना, और 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एक साथ लगा सकते हो। हाँ भाई एक साथ लगा सकते हो। ठीक, अब सुनो, अब एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर बराबर ये log m की पावर n, n आएगा आगे यानी कि 2 इंटू लॉग बेस ई पे 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। सुन लेना कान खोल के ध्यान से। अगर मैं इस फंक्शन तो भाई मैंने तैयार कर लिया, चेक कर लूं, जो मांगा मैंने तैयार कर लिया, ये रहा। दो बातें, पहली बात, इस फंक्शन को स्मॉल एक्स के टर्म्स में लिखिए, तो जहां जहां कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स लिखोगे, यानी कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ध्यान दें बच्चों, लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दें बच्चों, ये हो गई आपकी पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये है, क्या आपको पसंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो उसने आपको आंसर मांगा है, जो उसने आपको आंसर मांगा है वो लॉग के टर्म्स में नहीं मांगा है, एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में मांगा है ना। तो आप यदि चालाकी कर लें थोड़ी सी, तो बच्चों 2 इंटू ये जो पूरा लिखा है येलो ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, ये जो पूरा लिखा है भाई, ये क्या है, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो भाई एफ ऑफ एक्स है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर वाला 2 तो ऐसा ही है, और ये पूरी चीज क्या लिखी है, इनटू में एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, ठीक। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग ले लीजिए, ठीक। अब इसी में मैं आपको नेक्स्ट सवाल दिखाता हूं, टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, रिप्लेसमेंट थ्योरी टाइप 3। देखिए टाइप 3 में बच्चों आपको क्या मिलेगा, फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन। फंक्शन निकालोगे किसी अनवांटेड फंक्शन को एलिमिनेट करते हुए, मतलब देखो फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स, फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन। कोई अनवांटेड जो तो फंक्शन तुम्हें नहीं चाहिए होगा उसको हटाते हुए सवाल करना है, एग्जांपल से समझोगे। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कहता है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ है आपको, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, आपको दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब मांगा क्या आपसे, ये सॉल्यूशन में इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है, मांगा क्या आपसे, एफ ऑफ एक्स आपसे मांगा है, यस और नो, है ना। मैंने क्या बोला, टॉपिक का नाम क्या है, एलिमिनेट कर दो किसको, अनवांटेड फंक्शन। कौन है अनवांटेड फंक्शन, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, क्योंकि चाहिए तुम्हें एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट थ्योरी लगाओगे, क्या, जो ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक, इसमें x की जगह आप सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करो, क्या, 1 माइनस कैपिटल एक्स, करो 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 करो। तो f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ ऑफ, ध्यान देना जरा, ये वाला 1 तो ऐसे रहेगा, यस सर, ये वाला माइनस भी ऐसे रहेगा, यस सर, और x की जगह तुम क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स। ध्यान से सावधानी से, x के आगे माइनस है, इसलिए जैसे ही ये वाली वैल्यू रखोगे x की जगह ब्रैकेट में रखोगे। आया, कुछ नहीं किया भाई, x की जगह हमने क्या रखा, 1 माइनस एक्स, बस 1 माइनस कैपिटल एक्स, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ, ये तो आधा है करना, ब्रैकेट ओपन करो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ठीक। नाउ यहां से हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एक्स प्लस 2, 1 से 1 गया, ये प्लस का एक्स यानी कि एफ ऑफ कैपिटल एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। अब एक बार बताओ, ऐसा फंक्शन है, यस सर है। सर इसको आप क्या लिख सकते हो,
जहां जहां कैपिटल एक्स है वहां वहां पे स्मॉल एक्स लिख सकते हो। यस सर। देखो जब आपकी आदत पड़ जाए ना तो आप डायरेक्ट स्मॉल एक्स की जगह 1 माइनस स्मॉल एक्स रख सकते हो, कैपिटल एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। कुछ लोग महान अनुभव होते हैं यहाँ पे, जब ऐसा डायरेक्ट रखवा दो तब कहते हैं सर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स की इक्वल है सर एक्स इधर आएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा सर, एक्स की वैल्यू 1/2 है, जाके रख दो सवाल हो जाएगा। रॉन्ग भाई, रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेस कर रहे हो। मैंने ये थोड़ा कह रहा हूँ कि स्मॉल एक्स बराबर 1 माइनस एक्स रख दो, मैं तो कह रहा हूँ स्मॉल एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख दो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो स्मॉल एक्स की जगह 1 माइनस कैपिटल एक्स रख दो, क्योंकि बाद में तो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स करना ही करना है। अब यहां से हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, अब कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स है ना, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। टॉपिक क्या है, एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में जो अनवांटेड फंक्शन है उसको एलिमिनेट कर दो क्लास 10th के एलिमिनेशन मेथड से। मतलब सर आपको क्या चाहिए सर, आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखो, आराम से आराम से आराम से, देखो आराम से फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख लो सर। यस सर, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख ली। अब बताओ हटाना किसको है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाना है, सेकंड इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना करना पड़ेगा तुम्हें, चेक करो। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो यहां पर भी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट 2 करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सर पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए सर। सर ये जो इक्वेशन है ना सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सर। जब आप करोगे लेफ्ट में करोगे तो इसमें करेगा 2 लग जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और राइट में होगा 2x स्क्वायर। आया, बताओ क्यों कर रहे हो सर। सर इसलिए कर रहे हैं, अब 4fx इसको रीअरेंज करके लिख लो, क्योंकि उसमें एफ ऑफ एक्स वाला टर्म पहले, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स और प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। ठीक, इसको देखो और इसको देखो, क्या एलिमिनेशन मेथड लगा के अनवांटेड फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। यस सर। कैसे सर, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें से उसको कर दो, जिसमें से जिसको कर दो। तो इसमें से उसको करना इजी रहेगा, तो इसमें इसको पहले कॉपी करो। क्या है ये, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। 4f ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 2x स्क्वायर। इसके नीचे इसको कॉपी करोगे ये वाले को, है ना, तो एफ ऑफ एक्स के नीचे एफ ऑफ एक्स आएगा और प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस 2 एफ, अरे भाई ये y की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा समझ लो, ये 2i लिखा है और ये भी 2i पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। फिर ये x की तरह सोच लो, 4x माइनस एक्स 3x, यानी कि 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 3 जाके तो डिवाइड करेगा, सो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाता है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक, तो बस यही तुम्हारा फंक्शन है, और क्या। कुछ गलती हुई है शायद, हाँ गलती हो गई भाई, देखो गलती हो गई, बताया भी नहीं। देखो एक गलती कर दी भाई, एक गलती कर दी, इधर गलत हो गया। हमने क्या किया, हमने x की जगह 1 माइनस एक्स रखना था, भाई राइट में कौन रखेगा, हटाओ सब कुछ, गलत हो गया, थोड़ा ना ध्यान देने की वजह से गलत हो गया। ये दिया था, इसमें आप क्या करोगे, f इस x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस कैपिटल एक्स प्लस 2 इंटू एफ 1 माइनस कैपिटल 1 माइनस स्मॉल एक्स की जगह 1 माइनस कैपिटल एक्स। ठीक, बराबर, भाई ये गलती हो गई, राइट में कौन लिखेगा, राइट में तो भूल गए, राइट में भी तो एक्स की जगह क्या लिखोगे। अब सही है, यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस
कैपिटल एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस 2, 1 से 1 गया एफ ऑफ एक्स यानी कि 2 एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जहां जहां कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स रख दो। ठीक, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ स्मॉल एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लो अब इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, एलिमिनेशन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस पूरे को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो क्या बनाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टू द 4 एफ ऑफ एक्स बराबर 2 मल्टीप्लाई करेगा राइट में, सो 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, ये बन गया। अब इसको ठीक से लिख लो, ये वाला पहले ये बाद में, तो हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स और ये पूरा क्या है प्लस का, तो प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस सर। अब फर्स्ट इक्वेशन को उसके नीचे कॉपी करके सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे कॉपी करके सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां माइनस 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 आता है करना, 2 ऑफ एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और 2 ऑफ कैंसिल, ये प्लस का माइनस का गया। ठीक, एलिमिनेशन मेथड यही तो है, एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन, क्योंकि तुम्हें एफ ऑफ एक्स चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, 4 माइनस 1 3, यानी कि 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बराबर, इसमें से इसको कैसे घटाओगे आराम से, टेंशन नहीं है, इसको पहले कॉपी कर लो, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस मानोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, सो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको एक्सपैंड कर दो, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे और क्या करोगे भाई, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। नाउ यहां से 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2। अब 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा यहां से, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या मैं यहां लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, यहां से यहां पे एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, यहां से 3 मल्टीप्लाई उधर जाके पूरे में डिवाइड करेगा, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, नाउ सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एफ ऑफ एक्स बन के तैयार हो गया। देख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया उसने, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर, नहीं, इफ एफ ऑफ एक्स और प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर 3x, कॉमा कह एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप समझदार हो, ये कंडीशन क्यों दी उसने, समझदार हो आप तो समझ गए ना। 1/0 नॉट इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक, एंड एस नाम का कोई सेट है, सेट थ्योरी को फंक्शन के साथ कंबाइन करके दिया, एंड सेट एस इज इन विच x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, सेट एस के एलिमेंट x हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, सच दैट, ध्यान से सुन लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाता है, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक, देन एस क्या होगा, देन सेट एस क्या होगा,
ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। आपको ये बताना है कि सेट एस में कितने एलिमेंट्स हैं, वो तो निकालोगे तब बताओगे ना। एग्जैक्टली वन एलिमेंट है इसमें। ऑप्शन बी में कह रहा है सेट एस कंटेन्स, set S contains exactly two elements, exactly two elements। ठीक, ऑप्शन सी आपको उसने दिया बच्चों, कंटेन्स मोर देन टू एलिमेंट्स, कंटेन्स मोर देन two elements, and option D, it is an empty set, it is an empty set। ये आपको सवाल उसने दिया। क्या कह रहा है, एक कुछ रूल दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3x होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब सुनो, ये बात लिखी, इसको अभी आप भूल जाओ भाई, आप टेंशन ज्यादा मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो। आप एक काम करो, आप किसी तरीके से एफ ऑफ एक्स निकालो। क्या करो, आप अपना टारगेट बना दो कि आप जैसे करते थे ना अभी तक एफ ऑफ एक्स निकालने, है ना, तो आप किसी तरीके से एफ ऑफ एक्स निकालो, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालें, रिप्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है कि जहां जहां एक्स है आप क्या रख दो भाई, अनवांटेड बड़ा आसान है यार, कुछ सोचो, जहां जहां एक्स है सर, एक्स की जगह वन अपॉन कैपिटल एक्स रखो, चाहे वन अपॉन स्मॉल एक्स रखो भाई, टेंशन नहीं है कोई। ठीक, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं वन अपॉन एक्स से। भाई जिसको समस्या है तुम स्मॉल एक्स की जगह वन अपॉन कैपिटल एक्स रख के पूरा सवाल कर लेना, जब फाइनली कैपिटल एक्स में आ जाएगा तो उसकी जगह स्मॉल एक्स तो रखना ही पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ध्यान दो, ये क्या बनेगा, जब स्मॉल एक्स की जगह वन अपॉन एक्स रखोगे तो एक्स की जगह क्या रखा तुमने, वन अपॉन एक्स रखा, प्लस लगा है लगा देंगे, टू इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, एफ ऑफ वन बाय एक्स क्या हो जाएगा भाई, समझो समझो, देखो वन बाय एक्स की जगह तुम क्या रिप्लेस करने जा रहे हो, वन बाय एक्स, ऐसा ही करोगे। ठीक, बराबर। अच्छा, राइट हैंड साइड कभी कभी करना भूल जाते हैं, हर एक जगह करना है भाई, तो 3 इंटू क्या था एक्स, तो 3 इंटू एक्स की जगह रखोगे वन बाय एक्स, एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहां से हो जाएगा एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस टू इंटू, इतने समझदार हो, एक्स ऊपर जाएगा, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू वन, एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन वन एक्स, सो एफ टू इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर 3 इंटू वन इज 3 बाय एक्स। ठीक, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से, आप एक काम करेंगे, यदि आप इसको ठीक से लिख लीजिए, टू इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस, ये प्लस का ही तो है भाई, प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स बराबर 3 बाय एक्स। यस सर, सर ये इक्वेशन 1 है एक तरीके से जो क्वेश्चन में दिया, और जो तुमने बनाई हुई इक्वेशन नंबर 2 है, क्या तुम अनवांटेड फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, अनवांटेड कौन है, एफ ऑफ वन बाय एक्स अनवांटेड है, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स चाहिए, कर सकते हो। यस सर, कैसे, एफ ऑफ एक्स के सामने यहाँ 2 है, तो इस इक्वेशन को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से पहले तो मल्टीप्लाई करो, जब तुम इसको 2 से करोगे तो भाई इसमें भी 2 लगेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टू द 4 एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर, ओहो 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 भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 ठीक है, नहीं कुछ उल्टा ही गेम खेल गया यार, दिमाग कहाँ चला गया। सुनो, हमें किसको एलिमिनेट करना है, हमें एफ ऑफ वन बाय एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एफ ऑफ वन बाय एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ एफ ऑफ वन बाय एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ एफ ऑफ वन बाय एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसको 2 से करोगे ना, इसको 2 से करोगे, इसको 2 से करोगे तो 2 2 जा आ जाएगा 4, समझो 2 2 जा आ गया कितना 4, एफ ऑफ एक्स और प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू, ध्यान दो 2 टू द 4, 2 इंटू
एफ ऑफ 1 बाय एक्स और 2 3 जा 6 बाय एक्स। ठीक, ये बनी। अब इसको लाके इसके नीचे चिपका के सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको पकड़ के लाओ इसके नीचे, एफ ऑफ एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स के नीचे प्लस 2 एफ ऑफ 1 बाय एक्स, 2 एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर 2 3 जा 6 एक्स। ठीक, अरे यार कहाँ दिमाग चला रहे हैं, देख लो फालतू दिमाग चला रहे हैं। बस इसको लेके आना, मल्टीप्लाई क्यों करोगे यार, एफ ऑफ एक्स और 2 एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर 3x। सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट वाला काम देखो भाई कैसे होगा, साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सुनो ध्यान से, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स और माइनस का 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स कैंसिल, 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, 3 एफ ऑफ एक्स, 3 एफ ऑफ एक्स बराबर, हाँ भाई 6 बाय एक्स माइनस 3x। ओके, ठीक, अब इसको ले चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आइए, क्या है आपका 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, सो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान दें कितना आ रहा है 6 अपॉन एक्स माइनस 3x, 6 अपॉन एक्स माइनस 3x। सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर x इंटू एक्स, 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय x, और 3 इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर, यहां से 3 भाई कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा और माइनस, ठीक 3 कॉमन, 3 2 जा और 3 कॉमन, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स काट मत देना भाई, पूरे में डिवाइड कर रहा है एक्स, ये 3 से 3 गया, क्योंकि 3 आके तो डिवाइड लगाएगा कट जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। चलो कम से कम आपका एफ ऑफ एक्स तो तैयार हुआ, ठीक, फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो बच्चों तैयार हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन बच्चों आपको क्या दी हुई है, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में गिवन रूल क्या है, कह रहा है ना कि सेट एस में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, किसको, कि भैया एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि भाई कंडीशन ले लो तुम, क्या, कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स। मैंने कहा ठीक है करूंगा, लेकिन पहले एफ ऑफ माइनस एक्स तो निकालूं। सो तुम्हें एफ ऑफ एक्स पता है, यस सर, तो क्या तुम एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, यस सर, चेक कर लो, जहां जहां एक्स है माइनस एक्स रखोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 2 माइनस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स। सही है, यहां से आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 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 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और अपॉन में माइनस का एक्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला आपसे कि भैया एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। मैंने कहा ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो यहाँ पे कितनी, 2, ये रही एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, ये है, ये है। ध्यान सुनो, इस माइनस को भाई नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात सेम है, पर इसको बेचारे को ब्रैकेट दे देना, ठीक। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स ये रहा, इसके नीचे वैल्यू कॉपी करो, कितना है, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब सुन लेना, ज्यादा घबराना नहीं, ये वाला आएगा लेफ्ट में पूरा, तो इसका जो माइनस है प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स तो था ही, और प्लस ये आ गया लेफ्ट में, तो 2 माइनस ये अंदर का साइन मत बदल देना, बराबर 0। ठीक, अब एक बार बताओ, एक जैसी दो क्वांटिटीज हैं, एक जैसी दो क्वांटिटीज हैं, ये जो है एक टॉफी प्लस एक टॉफी, टू टॉफी, तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इन द ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर 0।
ठीक, अब x तो 0 हो नहीं सकता, मना किया उसने, चेक कर लो, वैसे मना ही करेगा वो तो भाई अब बताओ इस पूरी क्वांटिटी को 0 लाने के लिए सर न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज, या भैया क्रॉस करा दो ना, x इंटू 0 खत्म कर दो, जो करना हो कर लो। 2 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यस सर। अब सुनो, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, यस सर। माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, यस सर। तो उधर जाके क्या बना देगा ये, यहाँ पे कर रहा हूँ समझ जाना, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, ये देखो ऐसा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, यस सर। तो एक्स बराबर कितना आएगा, रूट ऑफ 2 प्लस माइनस। अब बताओ एक्स की दो वैल्यू आ रही, दोनों ही रियल नंबर है, ध्यान रखना, प्लस रूट 2 है और दूसरा है माइनस रूट 2। टेंशन मत लेना, उसने क्वेश्चन में मना किया था कि एक्स 0 नहीं हो सकता है, पर बट प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 तो हो सकता है। तो बताओ एक्स की क्या वैल्यूज आई, दो वैल्यू आई, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को। इस रूल को फॉलो करते हुए हमने सेट एक्स की, सेट एस की हमने दो, इस रूल को फॉलो करते हुए हमने x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करी और x की दो वैल्यूज आई हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो सेट s था इसमें दो एलिमेंट थे, एक तो प्लस रूट 2 नाम का और दूसरा माइनस 2 रूट 2 नाम का, माइनस रूट 2 नाम का। तो बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जवाब है इस सेट्स में आपके कितने एलिमेंट है, एग्जैक्टली, सॉरी बी ऑप्शन कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। कर लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये है आपका पेज नंबर 2। नाउ नेक्स्ट ध्यान दें, उसने बोला आपको टाइप 4 में सेटिस्फाइंग नोइंग फंक्शनल इक्वेशन। अब ये क्या बात है, टाइप 4 सेटिस्फाइंग नोन फंक्शनल इक्वेशन, मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं फंक्शनल इक्वेशन, और राइट हैंड साइड में लिखूंगा फंक्शन के नाम जो सेटिस्फाई करते हैं इनको, फंक्शनल, फंक्शन सेटिस्फाइंग, फंक्शंस सेटिस्फाइंग। अब ये क्या चीज है अभी पता चलेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए नंबर वन फंक्शन, नंबर वन फंक्शनल इक्वेशन, चार तरीके की इक्वेशन आपको पढ़नी है। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक, इसको कौन सा फंक्शन इसको फॉलो करता है, तो जवाब है इसको फॉलो करता है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स। अब बोलेगा समझ में नहीं आया, तो सुनो ध्यान से, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बस जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। जब भी आपका ऐसा टाइप आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तुरंत दिमाग में चमका देना, तुरंत दिमाग में चमका देना, ये तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है यहाँ। तो जवाब है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। याद रखना, जब भी ऐसा आ जाए ये वाली फंक्शनल इक्वेशन कभी भी आ जाए क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जैसे मैं तुमसे पूछूंगा कि ये बताओ एफ ऑफ एक्स कितना है, तुरंत बताओगे ए की पावर एक्स, तुरंत बताना पड़ेगा। अब कह रहा समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो आओ दिखाता हूं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। अब बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे बनाओगे, बना लोगे, इस फंक्शन से बनाओ, जहां जहां एक्स है क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई। तो क्या भैया चेक कर लो ना, एक्स की जगह एक्स है तो एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स की जगह एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस वाई से, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा। अब बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या दिया उसने, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, है ना। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, दिमाग खोल लेना, एफ ऑफ एक्स की जगह तो ए की पावर एक्स आ जाएगा, यस सर, इंटू में एफ ऑफ वाई की जगह क्या आएगा, जहां जहां एक्स है वाई रखोगे, यस सर, ये लो, है ना सर। अब आप सर बताइए मुझे क्या
कि आप इसको क्या लिख सकते हो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। यस सर। तो सर लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है ए की बार एक्स प्लस वाई, सर राइट हैंड साइड भी तो उतना ही आ रहा है। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड था क्या, लेफ्ट हैंड साइड था क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। आया या नहीं आया बताइए स्टूडेंट्स, आया। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक दो सवाल करोगे हमेशा याद हो जाएगा। सुनो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जैसे ही आ जाए तुरंत दिमाग लगाना है कि फंक्शन कौन है यहाँ पे, जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए की पावर एक्स। ठीक, ये याद रखना है, उसके साथ ये याद रखना है। ठीक, ये आपका फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 4 फंक्शन पढ़ने टोटल आपको। ठीक, अब देखो सेकंड फंक्शन में ये लिख देता हूं, सेकंड यही लिख देता हूं। ये नंबर 1 है आपका, है ना, और नंबर 2 है यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स बाय वाई बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अगर थोड़ा दिमाग चला दोगे तो पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन इस रूल को फॉलो करता है। सर जो कंटेंट, कौन सी बुक में, कौन सी बुक में बताइए, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये सब कहाँ मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी का पढ़ना हो तो बता दूं, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का तो गेम खत्म भाई, एनसीईआरटी तो तुमने सवाल बनाए होंगे, बन गया होगा ना, बन गया ना। हाँ, क्योंकि जब कोई एडमिशन लेता है तरह तरह की बात करता है भाई, ये बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब मत ही पूछो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी तो 4 महीने 3 महीने का काम है, कोई लगाने बैठे तो। एनसीईआरटी के सारे सवाल बने ना। तो बताइए सवाल क्या है, ये एग्जाम गए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, उसके टॉपिक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं एनसीईआरटी बन रही होगी, एनसीईआरटी बन रही ना, अगर आप एग्जाम्पलर उठाओगे वो भी बनने लगेगी आपकी। चलो भाई आ जाओ, इधर देखो, हाँ इधर देखिए जरा, यहाँ पे आइए, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स बाय वाई बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ओके, ये रूल कौन फॉलो करता होगा, दिमाग लगा लो। प्रोडक्ट बराबर सम के इक्वल, ऐसा कुछ आ रहा है, फंक्शन का क्वेश्चन बराबर डिफरेंस के, कौन करता होगा ऐसा, सोचो, ये तो बड़ा आसान है यार। कौन सा ऐसा फंक्शन, इतने सारे फंक्शन पढ़ाए थे, लॉग पढ़ाया था, एक्सपोनेंशियल पढ़ाया था, स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ाया था, कौन करता है ऐसा, अरे लॉग करता है यार, है लॉग एक्स इंटू वाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई नहीं हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये कौन फॉलो करता है, कभी भी ऐसा अगर आपको दिखाई पड़े एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स बाय वाई बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो आपका जो फंक्शन यहाँ पर काम करेगा वो काम करेगा क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ए। ठीक, ये आपका हो गया 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। थर्ड, इधर है आपके पास फंक्शनल इक्वेशन, और इधर है आपके पास फंक्शन सेटिस्फाइंग, फंक्शन सेटिस्फाइंग। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर 3 है आपका, वो है अगर आपको ऐसा मिल जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना, तो ये आपका फॉलो करेगा कोई कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स, कांस्टेंट फंक्शन कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स टाइप का फंक्शन इसको फॉलो करेगा, कोई लीनियर फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स टाइप का। आप देख भी सकते हो इसका, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे यहाँ से,
सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये कैसे बनेगा, इसमें जहां जहां एक्स है क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह आपने रखा क्या, एक्स प्लस वाई, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये क्या बनेगा, के इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो के को अंदर, तो ये बनेगा के एक्स और प्लस के इंटू वाई के वाई। अब बताओ के एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, और प्लस के वाई क्या है, के वाई क्या है, एफ ऑफ वाई। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाला रूल कौन फॉलो करता है, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स, ये फॉलो करता है, ये लीनियर फंक्शन फॉलो करता है। ठीक, अब सुनिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में सवाल आता है वो सुनिए, प्रॉपर्टी। ये सब तो है ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार लगा के लिखिए, अभी देखिए सवाल दिखाते हैं इस पे आए हुए हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान सुनो, इसमें सवाल आए हुए हैं आपके, देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ सबसे पहली बात कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी ये कंडीशन लगेगी आपकी। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, एंड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ 1/x होना चाहिए। क्या, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(x) होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो इस रूल को अगर फॉलो कर रहा है, तो उसका जो फंक्शन आएगा जो सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन याद करना है आपको। ठीक, और वो जो फंक्शन है वो आ जाएगा आपके पास क्या, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। फंक्शन क्या आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन आएगा, और याद रखना है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब सुनो, कब यहां पर प्लस आएगा कब माइनस, तो क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा अपने आप डिसाइड हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक, अब देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, लास्ट वाली प्रॉपर्टी में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying f of x into f of 1/x is equals to f of x plus, उसने खुद ही बोल दिया, उसने खुद ही आपसे बोल दिया बच्चों, क्या, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और f of x into f of 1/x बराबर f of x plus f of 1/x आ रहा है। ठीक, एंड 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 f of 3 बराबर 10 है, f of 3 बराबर क्या है, 10 है। देन फाइंड f of 8 आपको निकालना है। अब देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सुन लो पीछे जाओ। अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, f of x इंटू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस एफ ऑफ 1/x को फॉलो कर रहा होता है इस रूल को, तो उसकी जो फंक्शनल इक्वेशन आती है वो ये आती, मतलब फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। मतलब समझो, अगर मैंने आपसे पूछा, सुन लो तरीका सुन लो, तुमको क्या मांग रहा है, एफ ऑफ 3, भाई एक बार बताओ, एफ ऑफ 3 तो तुम तब निकालोगे ना जब तुम्हें एफ ऑफ एक्स पता चल जाए, खुद सोचो। सॉरी सॉरी, एफ ऑफ 8 पूछ रहा है ना, एफ ऑफ 8 तो तुम तब निकालोगे ना जब तुम्हें एफ ऑफ एक्स पता चल जाए, सोचो भाई, एफ ऑफ एक्स पता चलेगा
तभी तो f(8) निकालोगे, जहां जहां x आ रहा होगा 8 डाल दोगे। तो पहले फंक्शन तैयार करो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f(x), देन प्रोसीड। तो सुनो, f(x) कैसे निकालें सर? तो उसके लिए आपको पीछे टेबल में जाना है, और ये वाले का टाइप क्या होता था, इसका फंक्शन कौन होता था, सॉल्यूशन। इसका फंक्शन पीछे याद कराया उसने, क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होता है, जहां पर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n होता है, जाके चेक कर लो। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, जहां पर स्मॉल n क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है कोई, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से चेक करो, देखो जरा, एक तरीके से उसने f(3) कितना दिया है, 10, है ना। तो समझिएगा समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, अगर मैं यहां पर x की जगह 3 रख दूं, मान लो, रखना ही पड़ेगा आपको, तभी तो f(3) मिलेगा आपको, ठीक। तो ये बनेगा आपका क्या, f(3), है ना। और 1 प्लस माइनस एक्स की जगह आपने रखा 3, तो 3 की पावर n, ठीक। अब सुनना मेरी बात, f(3) कितना दिया है, सुन लो ध्यान से, f(3) कितना दिया हुआ है, 10। तो f(3) की जगह तुम कितना रखोगे, 10 बराबर 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि n कितना होगा, और प्लस लेना है माइनस लेना है। अब बताओ, खुद सोचो, खुद सोचो। माइनस लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनो, 10 बराबर, अगर तुमने यहाँ माइनस ले लिया तो तुम्हारी समस्या है। कोई भी n ऐसा नहीं रख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रख के आप 10 नहीं ला पाओगे कभी भी, ये रॉन्ग सोचना है आपका। तो सही सोचना क्या है कि यहाँ प्लस ले लो और n बराबर 2 ले लो, सुन लो, पॉजिटिव साइन लो एंड n बराबर 2 ले लो, बात आपकी बन जाएगी। चेक कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 10 आ जाएगा, चेक कर लो, 1 और प्लस ले लिया बीच में, और 3 की बार n की जगह 2 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 ही तो आएगा, ठीक। तो यानी कि आपको दो बातें पता चली, यहां से आपको दो बातें कह रहा हूं, यहां से आपको n पता चल गया कि n कितना लेना है, 2, एंड साइन क्या लेना है आपको, सॉरी, एन साइन क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है, ठीक। सो दो बातें आपको पता चल गई, ले जाके रख दो ऊपर, क्या दिक्कत है, फंक्शन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, फंक्शन बराबर क्या होता है, 1। अब ओनली मैं प्लस ले रहा हूं, क्यों सर, साइन पक्का पता चल चुका है, प्लस लेना है, और x की पावर n, और n पता चल चुका है, तो x में फंक्शन क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n कितना है, 2। ये देखिए फंक्शन तैयार हो गया कि नहीं, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। तो यही तो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि f(x) कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, जाके चेक कर लो, f(x) एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बस फंक्शन तैयार करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, प्लस माइनस डिसाइड करके, n की वैल्यू डिसाइड करके, जैसे ही फंक्शन तैयार हो जाएगा, अब आप जो भी मांगा है निकाल लो, क्या मांगा उसने, f(8), ठीक। तो इस फंक्शन में ये जो तैयार हुआ है तुम्हारा, इसमें x की जगह 8 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, f(8) बराबर 1 प्लस एक्स की जगह 8, 8 का स्क्वायर, सो f(8) बराबर 1 प्लस 8 का स्क्वायर, 64 + 1 65, सो f(8) बराबर 65, खत्म, यही आंसर है, ठीक, यही आपका आंसर है। कर लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपको दिखाता हूं। ये पार्ट 1 था, मान लो इसका, ये पार्ट 1 था इसी क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 उसने आपसे पूछा कि फाइंड f(-7), फाइंड f(-7), ठीक। तो अब आप ध्यान दो जरा, पार्ट 2 के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 क्या निकालना है, f(-7) निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पार्ट 2 के लिए फिर से वही पूरी कहानी है, क्या कि f(x) बराबर, अच्छा फंक्शन तो तुम नहीं, ऐसा नहीं है, पार्ट 2 ऐसा नहीं है, तो आसान हो जाएगा ना यार, रुक जाओ। वो तो तुम सीधे कर लोगे, है ना, लफड़ा ही क्या है, फंक्शन तो तुम तैयार करके बैठे ही हुए हो, इसी -7 डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। ये नहीं पूछा उसने, ये तो आसान है।
इसका पार्ट 2 इस तरीके से मान लीजिए, उसने आपको कहा इस बार एफ ऑफ 2 बराबर कितना दे दिया -7, और पूछ लिया कि आपसे एफ ऑफ 5 बताओ। देन फाइंड एफ ऑफ 5। ठीक, ओके। नाउ अब ये दिया रहता है क्या बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए दिया रहता है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स, है ना। और एफ ऑफ 3 पिछली बार दिया था, इस बार एफ ऑफ 3 नहीं दिया है भाई, एफ ऑफ 3 दिया था, उसकी हेल्प से तुमने फंक्शन तैयार किया, फिर तुमने क्या निकाल लिया एफ ऑफ 8, यहां पर भी यही करोगे, कुछ दिया है इसकी हेल्प से फंक्शन तैयार करोगे और एफ ऑफ 5 निकाल लोगे, तो फंक्शन तैयार करोगे इस बार, तो इसका फंक्शन कैसे होता है बताओ, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन होता है। ठीक, नाउ अब आप क्या करोगे, एफ ऑफ 2 दिया है यानी कि एक्स की जगह 2 रखोगे पहले, तो 1 प्लस माइनस 2 की पावर एन। अब आपको साइन डिसाइड करना है और एन डिसाइड करना है, इस बार साइन होगा माइनस, चेक कर लो खुद ही, क्योंकि आपको क्या लाना है, माइनस आंसर लाना है ना, तो साइन होगा नेगेटिव एंड एन की वैल्यू होगी 3। क्यों सर, आइए दिखाते हैं। एफ ऑफ 2 बराबर 1, अब ध्यान देना साइन मैंने चूज किया माइनस और 2 की पावर एन, एन कितना रखोगे 3, तो एफ ऑफ 2 बराबर 1 माइनस 2 की पावर 8 आ गया कितना -7, तो एफ ऑफ 2 बराबर -7 आया। ठीक, तो यानी कि आपको फंक्शन तैयार हो जाएगा यहां से, कैसे तैयार हो जाएगा फंक्शन, ये देखिए यही था, तो यहां से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 1, अब ध्यान दें साइन माइनस, यस सर, और एक्स ऐसे ही रहेगा, और एन की वैल्यू चूज करी कितनी आई 3 आई, है ना, लो फंक्शन तैयार, मांगा क्या था उसने एफ ऑफ 5, एक्स की जगह 5 रखोगे तो 1 माइनस 5 का क्यूब, ये लीजिए, तो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ 5 बराबर 1 माइनस 5 का क्यूब यानी कि 125 और माइनस कितना आ गया, एफ ऑफ 5 बराबर -124। क्या दिक्कत है बताइए, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, एन बराबर 3 कैसे लिया, पीछे देखो एन बराबर कितना लिया था मैंने, 2 लिया, आपने दिमाग से लिया, खुद सोचो, 3 की पावर 2 9, 9 प्लस 1 ही तो 10 होगा, और 3 की पावर क्या ले लोगे आप, और यहां पर आपने अपना दिमाग फिर से लगाया, क्या दिमाग लगा के साइन डिसाइड करना है, आंसर मुझे माइनस में लाना था, पीछे नंबर एक बड़ा रखना है, 1 में से क्या माइनस करोगे कि -7 आ जाए, 8, और 8 लाने के लिए 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, तो एन को 3 चूज करना पड़ेगा, तभी 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7, तभी तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या बैठेगा -7, और यही क्वेश्चन में दिया था एफ ऑफ 2 बराबर -7 आना चाहिए, तो ऐसा आने के लिए एन बराबर कितना लेना पड़ा 3, और साइन क्या लेना पड़ा बीच में माइनस, तो ये बात फिर डिसाइड हो जाएगी यहां से कि भैया यहाँ साइन बीच में क्या लो नेगेटिव, और एन की वैल्यू क्या लो 3, तो फंक्शन तैयार हो गया, जैसे ही फंक्शन तैयार हो गया आपने जो पूछा था निकाल लिया, एफ ऑफ 5, एक्स की जगह 5 रखो, आंसर आ जाए। बताइए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्या सीक्वेंस एंड सीरीज की कुछ बातें जो कि डिटेल में कब पढ़ाया जाएगा, जब एपी और जीपी पढ़ाई जाएगी, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ाई जाएगी तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक्स याद रखने आपको, बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स। ओके, नाउ फर्स्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है एपी, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स कैसे लिखते थे, ए, नेक्स्ट आता था ए प्लस डी, याद आया, नेक्स्ट आता था ए प्लस 2d, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, याद आया, ठीक, डी क्या होता था कॉमन डिफरेंस, ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, ठीक, तो इसका जो nth टर्म होता था जिसको आप tn से लिखो चाहे an से लिखो, इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या था याद करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यस सर, ठीक, और इसके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एक ब्रैकेट दूसरा फॉर्मूला था n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, ए क्या होता था फर्स्ट टर्म और एल क्या होता था लास्ट टर्म, ये क्लास 10th से आया है। अब नंबर 2 आपको, ये तो बच्चों वाला है खेल, है ना, ये तो आपको याद है, नेक्स्ट देखो एक नई चीज आएगी जो कि अभी के लिए आपको याद करना है,
डिटेल में बाद में आएगा, अभी के लिए आपको याद करना है जीपी। ठीक, तो ध्यान सुनो, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आगे चल के आएगा आपका। ठीक, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आगे चल के डिटेल में आएगा, अभी के लिए आप याद रखिए। इसमें क्या होता है, इसमें कोई आपकी जो जीपी है वो इस तरीके से बनती है, कैसे, फर्स्ट टर्म ए होगा, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, सुन लो, वहां पर डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, वहां एपी में डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, वैसे यहां पर आर क्या है, कॉमन रेशियो है, पहले लिख दे रहा हूं, आर इज कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि अगर नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर ए है, तो नेक्स्ट वाला नंबर आर में इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, ए इंटू आर, ए आर, नेक्स्ट वाला फिर से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट वाला फिर से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर 3। ठीक, अब इसका nth टर्म क्या मिलेगा तुम्हें, जो nth पोजीशन पे बैठा होगा, खुद दिमाग लगा लेना, सुन लो ध्यान से, इसके nth टर्म पे मिलेगा तुम्हें a, और r की पावर n नहीं मिलेगा ना, n नहीं मिलेगा, n माइनस 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म में जब 1 आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, 2 का मतलब 3 माइनस 1 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में एक कम ही तो आएगा भाई, फोर्थ टर्म में अगर क्या आ रहा है, 3, 3 का मतलब 4 माइनस 1, तो nth टर्म में क्या है, n माइनस 1। ठीक, सो इसका जो nth टर्म होता है वो होता है ए आर की बार n माइनस 1। ठीक, तो इसका जो nth टर्म है वो है आपका ए आर की बार n माइनस 1, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, और r क्या है, कॉमन रेशियो। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं छोटा सा साइड में, एग्जाम्पल 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 32। ठीक, सो कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, चाहे 4/2 करके, जैसे वहां a2 माइनस a1 करते थे, a2/a1 कर लेंगे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो चाहे आप कॉमन रेशियो ऐसे निकाल लो, 8/4 2, तो ये कॉमन रेशियो आ रहा है इसका, हर एक बार फिक्स होगा कॉमन रेशियो। यहां से यहां जाने में 2 से मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाने में 2 से, यहां से यहां जाने में 2 से, यहां से यहां जाने में 2 से, यही कॉमन रेशियो होता है बस। ठीक, ये इसका nth टर्म है, और इसके n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, यही सब आपको आगे भी पढ़ना है ना, कोई ये मत समझ लेना कि कुछ नया आ गया है आपके सिलेबस का ही, बस सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा, फंक्शन के साथ कैसे मिला के देता है वो बात बता रहा हूं मैं अभी, इसलिए मैं आपको बस जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। अब ये सब फॉर्मूले आए कहां से, कैसे होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएंगे। नाउ अब देखिए, तो यहां से एन टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा ए इन द ब्रैकेट आर की बार n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ओके, इज इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दो, इतने समझदार हो, ऊपर से -1 कॉमन ले लोगे, नीचे से भी कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, भाई ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 माइनस आर की बार n, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया था तो 1 माइनस आर। तो आप चाहे इसको याद करो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a इन द ब्रैकेट r की बार n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या आप याद करो a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r की बार n अपॉन 1 माइनस r, बात सेम है। ठीक, तो ये दो हो गए, इसके अलावा 2-3 और हैं आपके रूल्स हैं ये, या फॉर्मूला है, जो समझना हो समझ लो आप। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या, ये आपके 2 मैंने लिखवा दिए। थर्ड है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक, इनफाइनाइट जीपी का सम, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट, ऐसे आप इनफाइनाइट लगा सकते हो, ए प्लस नेक्स्ट टर्म ए आर होगा, समझ लो, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स लेके उसको ऐड करना है, किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स को लेके ऐड करना है, ए सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर का क्यूब, ऐसे करते करते कितने आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट
टर्म्स का जो सम होगा इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो आता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज सिग्मा। ठीक, या एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं।